क्यों भाई, इतने लोगों को एक साथ किसने मारा? वही समझ में नहीं आ रहा है सर। गले की चेन के लिए गले को, हाथ की अंगूठी के लिए हाथ को काटने वाला आदमी इंसान नहीं हो सकता सर। मतलब सिर्फ गोल्ड के लिए इतने लोगों को मार डाला क्या? वो इंसान नहीं हो सकता, इंसान के भेष में छुपा हुआ भेड़िया हो सकता है। छह, वो सब छोड़ो, कोई क्लू मिला है क्या? नहीं सर। कैसे मिलेगा? आजकल के अपराधी क्लू छोड़ते ही कहाँ है? सर प्रेस वाले भी आ गए सर। क्या करूं इनका? इनसे बच भी तो नहीं सकते। मैं उन्हें किसी भी तरह हैंडल कर लूंगा। तुम बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। देखते हैं, शायद कोई क्लू मिल ही जाए। बॉडी को एम्बुलेंस में चढ़ाओ जल्दी। सर ऐसे माहौल में भी आप इतने कूल हो, मतलब आपको कोई फिक्र नहीं है? ओहो, फिक्र मतलब आपके कैमरे में मुंह घुसा के टाइट क्लोज में आके, वो हत्यारे कोई भी हो, चाहे कितने भी बड़े हो, उन्हें जब तक पकड़ नहीं लूंगा मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसा सिनेमैटिक डायलॉग बोलूं तब समझ में आएगा क्या? ये सब मुझे नहीं आता है। इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है सर? और उन्हें कितने दिनों में पकड़ सकते हैं ये बताएंगे? इस संगठन के पीछे कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है क्या सर? हेलो हेलो हेलो, तुम लोग थोड़ा रुकोगे? पूछने के लिए आरोप काफी है, लेकिन किसी बात का जवाब देने के लिए माइंड में सोच होनी चाहिए। हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वी नीड सम टाइम। तब तक थोड़ा सब्र रखिए आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। नहीं सर, मैं पर्सनली परस्यू कर रहा हूं सर। पिछले 2 दिनों से सर मैं इसी केस पे लगा हूं। यस सर, मैं इन्फॉर्म करूंगा सर। नहीं सर, मैं इन्फॉर्म करूंगा। इतने लोगों की हत्या एक साथ कैसे हुई? एक के बाद एक फोन कर करके सुना रहे हैं। अगर कोई बात पता चलती तो जरूर बताता सर। एक क्लू भी नहीं मिला। एटलीस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई क्लू मिले, इसका वेट कर रहे हैं सर। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है सर। इस रिपोर्ट के अनुसार 15 लोगों की मौत एक ही साथ हुई है। पर मुद्दा यह है कि ये 15 लोग एक घर के नहीं हैं, अलग अलग घर के हैं। सभी एक ही समय पर मारे गए हैं, मतलब जरूर वो भी 15 लोग होंगे। इसे जल्दी सॉल्व करना होगा, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। 1 या 2 लोगों को पकड़ना मुश्किल होता है सर, ये तो पूरी गैंग है। जल्दी पकड़ लूंगा। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, पुष्प समर्पित कीजिए। उसके बाद अक्षत समर्पित कीजिए। तत्पश्चात ध्यान लगाइए। शुभ लग्ने सावधाना। अक्षत लीजिए और समर्पित कीजिए। ये लीजिए, इदम मुहूर्त शुभम करोति। यदि मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी वाइब्रेशंस कैसे आएंगी? शुभम करोति कल्याणम। क्यों बेटा, कल ही तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी बेटी को पूरी तरह भूल जाओगे। 80% तो भूल गया हूँ, लेकिन मुझसे प्यार करके किसी और से शादी करने वाले की शक्ल कैसी होगी ये देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ पे हल्ला मत करो बेटा। बाकी 20% भूलने के लिए मैं क्या करूँ बताओ? मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ, पी के भूल जाऊंगा इसे। यहाँ पे अच्छा नहीं होगा बेटा। भुलाना है तो बोलो, पीना पड़ेगा, वरना मंगलसूत्र पहनाऊंगा। तुम ऐसा मत करो बेटा, उसे भूलने का बंदोबस्त मैं करता हूँ, तब तक तुम पीते रहो। ये लो बेटा, सब तुम्हारे लिए ही है, पियो बेटा पियो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, पुष्प समर्पित कीजिए। उसके बाद अक्षत समर्पित कीजिए। कंचना, तेरी तो श्री गणेश वो अक्षत इधर ला बे। खुश रहे। तुम लड़कियां तो हमेशा खुशी रहती हो, हम लड़के लोग ही मर जाते हैं। पकड़। आदत है क्या? नहीं है जी। तो फिर देते ही ले क्यों लिया? इधर ला।
बजाओ रे पापा। आ रहा हूँ। पापा बीच में क्यों खड़े हो, हट जाओ। क्यों रे, फिर से पीकर आया है? कांचना की शादी हो गई पापा, इसलिए पीकर आ गया। तेरी माँ ने तेरे पैदा होता ही ये मुसीबत मेरे सर पर डाल दी। मैं कब तक इसे झेलूंगा पता नहीं। क्यों रे, शर्म नहीं आती है तुझे? कंचना की शादी हो गई, कामाक्षी की शादी हो गई, क्या रोज जितना मन होता है उतना पीता रहता है। घर पे तेरा एक बाप बैठा है, वो बेचारा अकेला होगा, ऐसा तेरे दिमाग में कभी नहीं आता है क्या? क्या मुसीबत है। ठीक है चलो पीते हैं। ये क्या, अब तक तो जी भर के डांट दिया और अब बेटा हूँ ये याद आया क्या? अरे जो भी हो, आखिर हूं तो तेरा बाप ही ना। अरे डाटा ही तो है। वैसे भी तू क्यों दुखी होता है? तू मेरी तरह बदसूरत है क्या? अरे तू तो अपनी माँ की तरह इतना खूबसूरत है और पूरे गांव में अकेला ही ऐसा है। तू क्यों दुखी होता है भला? सब पता हो के भी कुछ भी बात करते हो। सब कुछ खो देने का दुख आपको क्या पता है? अरे ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो तेरी फोटो आसपास के गांव में भिजवा दी है। और किसी को तेरी फोटो बहुत पसंद आई है। पंडित जी बता रहे थे कि वो लोग कल सुबह ही आ जाएंगे, इसीलिए आज थोड़ा कम पीना और जल्दी सो जाना। अरे निकलो पापा, सह नहीं पा रहा हूँ मैं, उल्टी हो रही है। क्यों इतना बुरा दिख रहा हूँ क्या? अच्छा आप तो बहुत ही सुंदर हो ना, कपड़े तो देखो आपके। क्या खराबी है इनमें? बकबक करता है। पापा हमें लड़की वालों के घर पे जाना चाहिए ना, ये क्या वो हमारे घर पे आ रहे हैं? लड़की नहीं आ रही है यहाँ, उसका बाप आ रहा है। वो हमारे घर की स्थिति और हमारी समृद्धि देखना चाहते हैं। ये तो कमाल हो गया। इसके लिए सुबह सुबह मुझे तैयार क्यों किया और बेवजह रात को कम पीनी पड़ी? आपको तो पता है ना मेरी रोज रात की आदत। क्या यार, तुमने जितनी पी उससे कम मैंने पी थी यार। ठीक है। ये लो पंडित जी भी आ गए। आइए पंडित जी आइए। वो नहीं दिख रहे? क्या पता जी सुबह से फोन उठा ही नहीं रहे हैं। शायद उन्हें आपके बेटे के बारे में पता करके रिश्ता न करने का मन कर लिया हो। क्या है मेरे बारे में जानने लायक? हाँ हाँ यही कर लो, खूब शराब पियो और उसके बाद लोगों को डरा धमका के उन पे हाथ उठाओ। हाथ नीचे कर यार, जहाँ मन करता है उठाता है। चलिए छोड़िए इसे पंडित जी। और कोई रिश्ता पास में हो तो बताइए। मेरे पास में हाँ चुंद्रुपल्ली में एक रिश्ता है, बोलो जाएंगे क्या? पंडित जी हमें इन सब की क्या जरूरत है, लड़की को बुलवाइए ना। अरे सुनो, लड़की को ले आओ। हाँ हाँ। क्यों रे, कैसी है? सुवर्णा तुम यहाँ? हमारी बेटी है। मेरा बेटा। पापा आपने तो मुझे बहुत बड़ा झटका दे दिया। तू ऐसे मेरी ओर मत देख, मुझे अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला था, इसलिए एक दिन अंधेरी रात में। घर की मुसीबत मेरे पिता के रूप में मेरी आंखों के सामने होने पर मेरी जिंदगी ऐसी नहीं तो कैसी होगी? हमेशा दुखी तो रहूंगा ना। चलिए। ऐसे समय में दिल को पत्थर की तरह मजबूत कर लेना चाहिए। रुकिए, तुम लोग कहाँ जा रही हो? इतने दिनों तक ये नहीं थे इसलिए यहाँ रह रही थी बेटा। अब जब इनका पता चल गया है तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? वो तो है। ठीक है अब चलिए। चलो चलो चलो। संभल कर चलना सुवर्णा। भैया नहीं मुझे नहीं। भैया आपको ही। देखो लड़की, मैंने तुमको कल ही देखा, मुझे तुम ऐसे मत बुलाया करो। मुझे कुछ दिन तो लगेंगे ही ना। मेरी बहन ही हो ना, तो तुम्हें बहन के रूप में ही स्वीकारूंगा। ठीक है अब क्या है? वो कॉलेज गांव के बहुत पास था, यहाँ बस से जाना होगा। मुझे बस स्टॉप तक छोड़ देंगे? छोड़ना ही पड़ेगा, चलो। वैसे क्या पढ़ रही हो? डिग्री। बाप रे, अब डिग्री पढ़ के क्या कर लोगी? रिश्ता देख रहे थे तब पढ़ाई छोड़ने का सोच रही थी, पर अब क्या करे भैया, बेरोजगार पिता बिना नौकरी का भैया, इसलिए फिर से पढ़ रही हूँ। छी उतरो। इसलिए मुझे पढ़ाई करने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पढ़ना है तो पढ़ो, पर मुझे गुस्सा मत आने देना।
एक खींच के दूंगा तो मुंह फट जाएगा। हाँ तेरी तो, जाओ यहाँ से। जाओ। शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है इसलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, और इसकी पढ़ाई की मुसीबत। दूसरी लड़की कहाँ मिलेगी पता नहीं। पहले ही शुरू कर दिया। मुझे बताएगा तू अभी कहाँ से आ रहा है? आपको बताने के लिए आप कोई बहुत बड़े जिम्मेदार बाप नहीं हो, और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार बेटा हूँ। अब पैक बनाओ। मैं आता हूँ फ्रेश होकर। बड़े आए जानने वाले। बढ़िया, बहुत बोल रहा है। ये लो डालो। आपकी बेटी कहाँ है? वो तो अंदर बैठकर पढ़ाई कर रही है। अच्छा, उसका इस बीच पढ़ना बहुत ज्यादा ही हो गया है। ये क्या ऑमलेट के बिना ही ड्रिंक कर रहे हो? आपकी बीवी को ऑमलेट बनाने को बोलो। सुवर्णा, हाँ सुवर्णा, हाँ आ रही हूँ जी। आ रही है, देखो इसके लिए एक ऑमलेट लेकर आओ। अंडे नहीं है जी, खत्म हो गए हैं। अरे ये क्या, कल ही तो मैं 1 डजन लेके आया था। ये तो दोपहर से पी रहे हैं ना बेटा। अरे वो अंडे क्या, हम लोग पिछली बातें कर रहे थे। खाते पीते सब अंडे खत्म हो गए और क्या। है ना सुवर्णा, घर पे कोई नहीं था, भयंकर तूफान। तुम और मैं और एकदम अंधेरा। अरे रोक दो। आप दोनों की प्रेम कहानी देख नहीं सकता, और वैसे भी मैं आप दोनों के बीच में क्या कर रहा हूँ? मैं जाके अंडे ले आता हूँ। नहीं, बाप को अकेला छोड़ के चले जाओगे बेटा? ये और इनकी बुढ़ापे की प्रेम कहानी। आंगनवाड़ी केंद्र। यहाँ पर जरूर अंडे मिल सकते हैं। आपके पास अंडे होंगे तो देंगे क्या? माता जी, माता जी। लगता है अभी बेचारी नींद से उठी है। आपके पास अंडे होंगे तो देंगी क्या? यहाँ पर तुम जैसे शराबियों के लिए देने के लिए नहीं है। गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए दिए जाते हैं। अच्छा है, आप जैसों की वजह से ही इस गांव का उद्धार होता है। आप अंदर जाइए, जाइए जाइए, अंदर जाइए जाइए। शराबी जाइए। हे भगवान, अगली बार ऐसे लोगों के पास नहीं जाऊंगा रे बाबा। ये अब तक बाहर क्यों बैठी है? देख लिया लगता है इसने मुझे। क्या करूं? इससे बात करने की कोशिश करूं क्या? ऐसे यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? मैंने तुम्हें कब का देख लिया है। ओह, देख लिया क्या? ऐसे बाहर क्यों बैठी हो? घर में करंट नहीं है। अच्छा, गांव में तो सबके पास है, तुम्हारे घर पर क्यों नहीं है? पता नहीं। आके देखूं क्या? देखो फ्यूज कहाँ है? वहाँ पर। फ्यूज गया था बस। ठीक है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? सीधे सीधे अंदर आओ ऐसा पूछ सकते हो ना। बहाना बनाने की क्या जरूरत है? वो अभी तो परिचय हुआ है ना, ऐसे कैसे अंदर आ जाऊं? कोई बात नहीं, आ जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? पार्वती। तो फिर मेरा नाम नहीं पूछोगी? बताओ। कोटेश्वर राव, बाल कोटेश्वर राव। वैसे घर में और कौन कौन है? जब मैं छोटी थी तभी माँ मर गई थी। दादी की तबीयत खराब है, इसलिए पापा गांव गए हुए हैं। वैसे इतने दिन तुम दिखी नहीं मुझे। जो खाली बैठे रहते हैं उन्हें गांव देखने की फुर्सत नहीं होती, पर सारा गांव उन्हें हमेशा देखता है। तो फिर तुमने मुझे पहले ही देख लिया है। हाँ देखा है। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोज रात को मुझे पीने के साथ गर्मा गर्म ऑमलेट खाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। घर पे अंडे खत्म हो गए इसलिए मैं बाहर आ गया। अंडा तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, पर रुको मैं ऑमलेट बना कर देती हूँ। हेलो, ऑमलेट तो ठीक है पर ड्रिंक भी तो होना चाहिए। वहाँ पर मेरे पापा का है, ले लो। तुम्हारी कोई रोक टोक तो नहीं है ना? अगर होती तो तुम्हें कहती क्या? मर्द को अगर मर्द रास्ता दे तो वो रुकता नहीं है, अगर औरत रास्ता दे तो मर्द रुकेगा क्या? वैसे ड्रिंक कहाँ है?
ये क्या, रात को मैं यहीं पर सोया था क्या? हाँ यहीं सोए थे। ओह, मतलब ज्यादा ही पी ली यहीं पे मैंने। गलत मत समझना। गलत समझती तो चिल्लाती ना, तुम्हारे उठते ही ऐसे मुस्कुराती थोड़े ही। वैसे यहाँ पर एक ही पलंग है, तो रात में तुम कहाँ सोई थी? और कहाँ पर सोती, तुम्हारे बगल में ही सोई थी। अच्छा, पता होता तो इतना नहीं पीता ना। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ कॉलेज का टाइम हो रहा है, तुम जाते समय चाबी वहाँ खिड़की के पास रख देना, भूलना मत। बाहर जाने से पहले मुंह धो लेना, पी पी कर कितना फूल गया है। ठीक है। बाप रे, कितनी पी ली मैंने। पता नहीं उस लड़की ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। ये ऐसे हिल क्यों रहा है? पीते वक्त थोड़ा संभालना यार। क्यों रे, कैसा है तू? अच्छा तू वहाँ से क्यों आ रहा है? रात को ज्यादा पी के कहाँ सो गया था पता ही नहीं चला। मेरा घर समझ के यहीं पर सो गया। सर दर्द से फटा जा रहा है यार। चाय पीते हैं यार। ठीक है चल, हमें बहुत सारे काम है। बाप रे बहुत भारी हो गया है और जोर लगाना वैसे पड़ेगा। भाई, तू हफ्ते भर से मुझे दिखा ही नहीं। क्या बताऊं यार अपनी तकलीफ। घर वाले भाषण दे रहे थे, वो सह नहीं पाया और तीर्थ यात्रा के लिए चला गया था। लगता है घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब जो भी हो यार। कौन है रे? अबे तेरी तो देखता कौन है भैया गांव में इतना स्पीड में चला रहा है? अरे चंदू। ये कौन है? अबे तू है क्या? कौन तुझे चंदू? कार की क्या जरूरत है? सेकंड हैंड है क्या? सोच रहा हूँ कि हैदराबाद जाकर टैक्सी के बिजनेस में अपनी कार लगाकर मैं ड्राइवर बन जाऊँ। गांव में कुछ नहीं कर पाया तो ड्राइविंग करके क्या करेगा? चल ठीक है उतर, ऐसे एक राउंड लगाते हैं। ए मरम्मा चला जा। आराम से चलाना भाई, लोन पे ये कार खरीदी है मैंने। पुलिस वाले कहाँ से आ गए यार? अरे पुलिस रात को तूने पता नहीं क्या किया होगा। ये कार किसकी है? मेरी है सर। ए तू जा। क्यों रे, सुबह सुबह ही दारू पी लिया क्या? सुबह सुबह क्यों पियेंगे सर, रात की ही अभी तक नहीं उतरी है। ए तू इधर आ बे। अरे मार दिया रे। क्या काम करते हो तुम दोनों? काम करने की भी उम्र कहाँ हुई है सर? हराम का खा खा के गेंडे जैसे बड़े हो गए हो, अभी तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं हुई है। तुम जैसे लफंगों से बात करना ही बेवकूफी है। ए रामकृष्णा, जीप में डालो इन्हें। सर क्यों सर? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। एक बार जरा अपना गांव तो दिखाओ। देखो, गांव में लूटने वाला एक चोरों का झुंड गांव में आने वाला है, इसलिए थोड़ा संभल के रहो। अगर गांव में कोई नया दिखाई दे, अगर किसी पे कोई भी शक हो तो ये लो, मेरे नंबर पे फोन करना। ओके? हाँ ठीक है सर। रामकृष्णा, गाड़ी निकालो। वैसे भी हमारे गांव में कौन आएगा? ये ले पकड़। कहाँ पे रखूं इसे? क्या करूं मैं इसका? ये क्या, ये ऐसे क्यों दिख के जा रही है?